नमस्कार आप सभी को। जैसा कि भावाश्रय फल की श्रृंखला में वृषभ लग्न की बात की जा रही थी, वृषभ लग्न में केतु का फल की बात हो रही थी। तो केतु का लग्न से चतुर्थ तक का के बारे में चर्चा हुई, फल कथन कहने का प्रयास किया गया। आज पंचम से अष्टम तक केतु वृषभ लग्न में क्या होता है, तो वही शुभ भाव है। ये पंचम त्रिकोण भाव है और केतु अशुभ ग्रह है। 3, 6, 11 में ही बलवान होता है। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र त्रिकोण में राजयोग देता है। अभी त्रिकोण में है तो केंद्र का स्वामी अगर बैठ जाए तो यह राजयोग हो जाए। संतान सुख में ये कमी करता है। विद्याध्ययन में कमी, यहाँ पर पंचम भाव विद्याध्ययन का है, संतान का है। उच्च शिक्षा में परेशानी, बहुत बड़े व्यापार करने वालों को हानि हो जाती है। जिस राशि का स्थित है उसी का फल करता है, अर्थात ये बुध का फल करेगा। अपने अक्ष में हो तो दूसरे ग्रह का प्रभावित करता है। षष्ठेश स्थित हो, अष्टमेश द्वादशेश स्थित हो साथ तो समस्या हो जाती है। षष्ठेश लग्नेश शुक्र है तो परिणाम अधिक बुरा नहीं। पंचम की हानि ये करेंगे, बहुत परिश्रम करके पंचम धन स्थान के भी ये फल करेगा मित्रों, क्योंकि दूसरी राशि इनकी धन स्थान धन पंचम धन दोनों स्थान के ये शुभ फल देगा। हालांकि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा कम परिणाम ये देगा। तो धन के लिए भी ये प्रयास करेगा। बुद्धि से धन कमाने में मदद ये केतु जब अपनी महादशा अंतर्दशा होगी तो करेंगे। अब इसकी दृष्टियाँ जो है वो 9वें भाव पे पड़ेगी तो 9वें का नुकसान करेगा ये। पिता और भाग्य में कमी, धर्म में कमी ये केतु करेगा। और 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा ये, लाभ भाव पे, लाभ में कमी। बड़े भाई का भी भाव है तो बड़े भाई से संबंध में कमी करेगा ये। और इच्छा पूर्ति में अवरोध डालेगा। इच्छा पूर्ति का भी भाव है, बढ़ोतरी का भाव है। और लगन पे भी दृष्टि है तो लगन में ये तनाव देगा, मानसिक तनाव, शारीरिक समस्या दे सकता है तो। और थोड़ा सा आलस्य पैदा करेगा। केतु काटता है, रुचि कम रहती है इसकी, तो उस तरह के फल ये केतु पंचम में करेगा। अब यदि षष्टम में केतु हो जाए तो 3, 6, 11 में तो अशुभ ग्रह अच्छे फल करेंगे। यहाँ तो माता से वैर करेगा, रोग ऋण शत्रु का ये दमन कर देगा। यहाँ से परिश्रम से हार नहीं मानेगा मित्रों, क्योंकि छठे का भाव परिश्रम का भी है, छठे का भाव लड़ाई झगड़ों का भी है, छठे रोग ऋण शत्रु का भी। तो ये सब से ये लड़ेगा और हार नहीं मानेगा, तरक्की होगी, शूरवीर होगा मित्रों। यहाँ से छठे भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि आदि व्यक्ति को शूरवीर बनाते हैं, संघर्ष क्षमता देते हैं, लड़ाई करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता देता है। तो केतु भी यहाँ निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा में संघर्ष करके तरक्की अवश्य देगा। अब ये केतु की दृष्टि जो दशम पे पड़ेगी उससे कैरियर में उतार चढ़ाव, कैरियर में कुछ कमी कर देगा, तरक्की थोड़ा सा बदलाव कर देगा, कहीं न कहीं अपने सहकर्मियों से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। केतु दशम की कुछ न कुछ हानि करेगा, कैरियर भाव की हानि करेगा। 12वें भाव पर दृष्टि है तो अनावश्यक के व्यय दे देगा, अस्पताल, जेल, इससे संबंधित समस्या भी मित्रों दे सकता है। तो केतु यहाँ का जो ग्रह अगर अशुभ ग्रह बैठा है, शुभ भी हो या अशुभ, यहाँ के ग्रह की अंतर्दशा जब चलती है तो व्यक्ति को पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहना चाहिए। ये जेल तक की यात्रा यहाँ के ग्रह करा सकते हैं। तो ये 12वें भाव में और अप्रसन्नता देता है। तब जब ये भाव ही का आइसोलेशन का, जेल भी आइसोलेशन है, तो यहाँ खराब करना। अब ये दूसरे पे भी दृष्टि आएगी तो यहाँ पे अनावश्यक रूप से धन निकासी करेगा, वाणी में कटुता ला देगा, कुटुंबों से भेदभाव कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं जो भाव पे इन केतु की दृष्टि पड़ रही है उनकी हानि होगी। लेकिन छठे में ये व्यक्ति को सूरवीर बनाता है। अब छठे के बाद हम यहाँ रखते हैं केतु को 7वें में। तो 7वां भाव जो है वो
स्वयं मंगल की राशि है और ये भी कुजवत है, तो मंगल का कार्य करेगा, तो डबल मंगल हो गए। सप्तम की हानि हो जाएगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन, यात्रा, पार्टनरशिप, कोर्ट केस, मुकदमे में भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये द्वादश से 8वां स्थान है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश में है, द्वादश से 8वां है गुरु। हाँ, तो ये स्थिति है, परेशानी की स्थिति बनेगी। द्वादश का भी फल ये करेगा, रोग दे सकता है। केतु मंगल से संबंधित रोग दे सकता है, तो ब्लड प्रेशर, खुजली आदि ये रोग केतु की स्थिति में महादशा अंतर्दशा में दे सकता है। तो यहाँ दाम्पत्य के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा ये केतु, क्रोधी बना देगा, ईगो बना दे देगा, तो दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। अब इसकी दृष्टियाँ लाभ में भी कमी कर देगा, और लगन पे है तो लगन पे शारीरिक और मानसिक समस्या दे देगा, विवेक में कमी कर देगा, बुद्धि में कमी कर दे, क्योंकि लगन बुद्धि भाव भी, और तृतीय पर ये दृष्टि पराक्रम में हानि, सिबलिंग से प्रॉब्लम, नौकर चाकर से प्रॉब्लम, शॉर्ट ट्रेवल जर्नी में प्रॉब्लम हो जाए, और लाभ में यहाँ कमी है, बड़े भाई से समस्या हो जाए, इच्छा पूर्ति जो कुछ करना चाहते हैं उसमें केतु की महादशा में दिक्कत आ जाए। तो ये सप्तम के में केतु रखकर बताया गया। अब अष्टम में केतु, अब केतु आध्यात्मिक ग्रह मित्रों, और ये स्थान समाधि, ध्यान साधना, स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है। खोज का भाव है, अष्टम भाव खोज का है, छिद्र भाव भी बोलते हैं, गुप्त स्थान भी, तो गुप्त स्थान है अपने, और सप्तम भी गुप्त स्थान मित्रों। सप्तम में भी जब केतु होता है तो कहीं न कहीं गुप्त बीमारी, यूरिन से रिलेटेड परेशानी भी ये दे सकता है सप्तम में केतु हो तो। और अष्टम भी केतु है, गुप्त स्थान से संबंधित समस्या दे दे, अपने कर्तव्यों की हानि हो सकती है। अब गुरु की राशि में है तो अष्टम व लाभ का फल ये दोनों का खाएंगे, तो लाभ दे दे, लेकिन यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट का फल तो इनको ही देना है। तो केतु की महादशा अंतर्दशा में सावधानी रखना होगी। अब केतु यहाँ है तो ज्योतिष के लिए अच्छा है, तो ज्योतिष, इनकी महादशा में ज्योतिष सीख सकते हैं, कोई भी गुप्त विद्या सीख सकते हैं, तो आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं। तो इस तरह से अष्टम में इनकी दृष्टि तो वही खराब रहेगी, व्यय भाव में दृष्टि, अनावश्यक व्यय कराए, और यहाँ से अनावश्यक धन निकासी करे, कुटुंबों से भेदभाव हो, अप्रसन्नता दे, और यहाँ पे चतुर्थ भाव पे दृष्टि केतु की जब रहेगी तो माता, भूमि, भवन, मकान, वाहन, मानसिक सुख और घर का सुख में कमी ये लाएगा। तो ये केतु की जहाँ जहाँ दृष्टि है वहाँ से संबंधित भाव में, वहाँ से संबंधित जो सुख है उसमें ये केतु कमी कर देगा। मित्रों, ये पंचम से अष्टम तक का केतु का फल कहा गया। तो वीडियो यदि आपने अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और अब अगले वृषभ लग्न से संबंधित जो ग्रह केतु है उसका भी अंतिम पार्ट होगा, और ये वृषभ लग्न से संबंधित भी अंतिम पार्ट में हम आपसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।